तो आज हमारे साथ है धोनी के शायद सबसे बड़े फ़ैन, जिनको आपने बहुत बार देखा होगा स्टैंड्स में धोनी को और इंडियन टीम को सपोर्ट करते हुए। राम बाबू जी आज हमारे साथ है और हम स्टार्ट करेंगे ये धोनी के टैटू से। आप एम एस धोनी का टैटू उनके आर्म पे देख सकते हैं, नीचे उनका ऑटोग्राफ है शायद। बिल्कुल बिल्कुल धोनी सर का ही है। उनका ऑटोग्राफ है। तो राम बाबू अपने बारे में बताइए, लोग आपको टीवी पे देखते हैं, आपको एज ए धोनी फ़ैन जानते हैं, आप पर्सनली राम बाबू कौन है उस बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल बेसिकली मैं चंडीगढ़ मोहाली का रहने वाला हूँ और आई थिंक बहुत साल हो गए क्रिकेट को सपोर्ट करते हुए। जब धोनी सर को मैंने जब फर्स्ट टाइम देखा था तो टीवी पे देखा था और आई थिंक वो 0 रन पे आउट हो गए थे उस टाइम पे। इंडिया बांग्लादेश का ढाका में मैच चल रहा था चिटगांव में। और क्रिकेट मैं बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ और क्रिकेट खेलता भी था मैं किसी टाइम पे मोहाली में, और अपने स्कूल टाइमिंग में खेलता था। स्कूल से बंक मार के जाना खेलना, और मतलब क्रिकेट से बहुत ही ज़्यादा ट्रू लव था। और जब धोनी सर आए तो धोनी सर जैसा मैजिक किया कि कैप्टन कूल जैसे वो खेलने का स्टाइल, उनका लंबे बाल हेयर, तो वो अलग ही कहते हैं ना, आते थे तो धोनी सर तो अलग ही मज़ा आता था। टीवी में तो हम लोग कहते थे जैसे लॉन्ग हेयर पर बड़े बाल वाला प्लेयर आया है तो जिनका नाम MS धोनी है। तो उस टाइम टीवी पे देखा, जब मेरे को ये नहीं मालूम था मैं उनका इतना बड़ा फ़ैन बनूंगा और उनको फॉलो करने लग जाऊंगा। तो बस स्टार्ट ऐसे ही हुआ था सर टीवी से, बट चलते चलते फिर धोनी सर से मुलाकात हुई। 2006-07 से मैंने जर्नी अपनी शुरू करी टीम इंडिया के लिए, जहाँ भी मैचेस रहते थे। मोहाली से मैंने स्टार्ट करा, यहाँ भी मोहाली से स्टार्ट होता, दिल्ली हो गया, कोलकाता हो गया, मुंबई हो गया, जहाँ जहाँ मैच होते थे वहाँ वहाँ स्टार्ट किया और ऐसे ही सिलसिला जारी रहा। फिर मेरी 7 साल बाद धोनी सर से मुलाकात हुई। आई थिंक वर्ल्ड कप के बाद मेरी मुलाकात हुई, वो भी धर्मशाला में 2013 में जनवरी का टाइम था जब इंडिया इंग्लैंड का मैच था, फर्स्ट ODI। और वहाँ मेरी मुलाकात हुई माही सर से, कॉन्फ्रेंस देने के लिए आए थे, तब उनसे मेरी मुलाकात हुई। और वो मूवमेंट जो वर्ल्ड कप का एक मूवमेंट था 2011 में, जो 28 साल बाद हम लोग जीते थे, तो मैं उस वाले स्टैंड में बैठा था जब हम इंडिया पाकिस्तान से जब जीते थे। तो आई थिंक उसी रात को जीत के बाद जश्न मना के मोहाली में, तो रात को ही मैं मुंबई आ गया। तो टिकट नहीं मिल पा रहा था, टिकट का बड़ा इशू था यहाँ पे। टिकट जिसके पास टिकट था वो राजा था यहाँ पे। तो उस टाइम पे टिकट बड़ी मुश्किल से मिला। आई थिंक बहुत लक्की था जब मेरे को टिकट मिला, क्योंकि ये ड्रीम मैं अपनी आंखों से देखा और उस वाले स्टैंड में बैठा था और वो ड्रीम 28 साल बाद अचीव हुई। और जब जो धोनी सर ने यहाँ से 6 मारा था और इस स्टैंड में आया था तो अमेजिंग, आप झूठ मानोगे ये रोंगटे खड़े हो गए थे। और मतलब ऐसे लग रहा था कि हम नई दुनिया में पहुँच गए हैं। और मतलब सब तरह मतलब लोग रोने लगे, हम भी रो रहे थे, सामने प्लेयर्स भी रो रहे थे। वो मोमेंट ही सबसे बेस्ट था। और बस यही सिलसिला जब से चालू हुआ और 16 साल में टीम इंडिया को सपोर्ट करते हुए अभी तक ये सिलसिला कंटिन्यू रहेगा। बेशक धोनी सर इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, लेकिन मेरा ये है, मेरा झंडा और धोनी सर का नाम हमेशा ये ग्राउंड में दिखता रहे और मैं उनको हमेशा चेयर करता रहूँ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही आपने एक अच्छी कहानी सुनाई। इससे मैं जानना चाहूँगा MS धोनी शायद जो आपकी पहली मुलाकात थी, जो आपने बताया धर्मशाला में वर्ल्ड कप के बाद, जब आप उनसे पहली बार रूबरू हुए, उनके सामने आए, क्या वो आपको जानते थे, क्या बात हुई, आपने खुद को कैसे इंट्रोड्यूस किया, क्या हुआ? बिल्कुल अलग ही था, क्योंकि उन्होंने काफ़ी टाइम से मेरे को वॉच भी करते थे, क्योंकि मैं चिल्लाता जब बस आती थी, टीम प्रैक्टिस करती तो हम लोग चिल्लाते थे कभी धोनी धोनी। तो मतलब वो वॉच करते, जब वो आए, जब मेरे पास उनके पैर छूने, उन्होंने हाथ पकड़ लिया, उन्होंने कहा हक करो, गले मिलाए। तो जनवरी का टाइम था, बहुत ठंड पड़ी थी धर्मशाला में, आई थिंक -डिग्री था। और हम लोगों ने पेंट किया हुआ था, बॉडी पेंट करी हुई, तो हम लोग बॉडी पेंट करते थे मैच भी जब भी होता था मैच से पहले। तो वो बॉडी पेंट करी थी रात के 11 का, आई थिंक 11 साढ़े 11 का टाइम होगा। और धोनी सर बाद में बोल गए भैया ठंड लग जाएगी तेरे को, इतने हमको यहाँ इसमें ठंड लग रही है, कृपया करके टी-शर्ट डालो। मैं कहा धोनी सर आपसे मिल लिया ना आज, तो मतलब अलग ही, मतलब उस रात को नींद ही नहीं आई थी सर जी, नींद ही नहीं आई और अलग ही मोमेंट रहा था। और बहुत ही ऐसे रहा था, हाँ भी मैं भगवान के दर्शन हो गए हैं। गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर को आया था और मेरे लिए धोनी सर भी हैं, तो वो दर्शन हुए तो रात भर नींद नहीं आई। तो आगे जाके फिर मेरे को धोनी सर से टिकट्स भी मिलने लगे, मैच के पहले टिकट्स नहीं मिलते थे, तो धोनी सर की तरफ से हर एक मैच का पास मिलने लग गया, वो कंटिन्यू तक अभी तक मिल रहा है। और वो यही सवाल बहुत क्रिकेट फैंस का रहा है कि चाहे वो सुधीर जी हो जो तेंदुलकर के फ़ैन है, या आप हों जो धोनी के फ़ैन हैं, आपको टिकट्स कैसे मिलती हैं हर मैच की, आपका जो एक्सपेंस है चाहे वो ट्रैवल का हो, क्योंकि कहा जाता है कि सचिन सर सुधीर जी को ट्रैवल एक्सपेंस प्लस मैच टिकट्स देते थे। तो आपका ये मैच इंडियन क्रिकेट को कवर करने का सफ़र MS धोनी के साथ साथ वो कैसे था, कौन पास देता था, ट्रैवल एक्सपेंस कैसे होता था, आप कैसे मैच क्रिकेट को आप इतने एज अ फैन कैसे हर स्टेडियम से देख पाए? बिल्कुल एक कहते हैं ना पॉजिटिव तुम सोचोगे, हम लोग कोई
किसी चीज़ के लिए नहीं, कभी हम लोग क्रिकेट देखेंगे, मैच देखेंगे, प्लेयर्स के फ़ैन बनेंगे तो हमें कोई बेनिफिट होगा या हमारी सैलरीज लगेगी, बीसीसीआई हमें कुछ करेगी। नो, ऐसा कुछ नहीं था। बस हम लोग का एक पैशन था क्रिकेट के लिए, एक प्रूफ करना था कि हम लोग एक डाई हार्ट फैंस हैं, वर्ल्ड वाइड फ़ैन हैं। हम अपनी कंट्री को बाहर जाते हैं। जैसे मैं फ़र्स्ट टाइम बांग्लादेश गया था 2014 में T20 वर्ल्ड कप में, श्रीलंका गया था, दुबई गया था, तो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट किया। हम लोग जाते हैं तो ये सोच के नहीं जाते हमें पैसा नहीं मिलेगा या सपोर्ट नहीं मिलेगा तो हम लोग जाएंगे नहीं। हम लोग पहुंच जाते हैं, दोस्तों की मदद से पहुंच जाते हैं। जब मैचेस नहीं रहते तो कुछ पार्ट टाइम जॉब करके वो पैसे हम लोग अपनी पॉकेट मनी जमा करते हैं मैचेस के लिए स्पेशली। और कुछ नहीं भी होता है, कुछ दोस्त मेरे हेल्प कर देते थे, कहाँ भी राम बाबू जाओ आप, और आप नहीं जाओगे। कोई सारी जगहों में दोस्त वगैरह रहते हैं तो वहाँ पे रहने सहने का सब हो जाता था। कुछ स्पॉन्सर धोनी ने भी किया, धोनी सर ने 2016 में 2014 में मैं बांग्लादेश में बीमार हो गया था बहुत ज़्यादा, डेंगू का वो टाइप बन गया था, क्योंकि मैंने 14 दिन से वहाँ खाना नहीं खाया था, क्योंकि प्योर वेजिटेरियन था T20 वर्ल्ड कप में। तो मेरे को कई बार ग्राउंड में गिरा और धोनी सर ने पर्सनली आके मीट किया और उन्होंने मेरे रिपोर्ट्स देखे। तो अपना साउथ अफ्रीका और इंडिया का सेमीफाइनल था, उसी रात को मेरा उन्होंने इमीडिएटली फ़्लाइट करवाया, जो कि जेट एयरवेज था, ढाका टू चंडीगढ़। तो उनकी वजह से वो मैं बच पाया। फिर दोबारा उन्होंने ये बोला कि भाई तू ठीक होगा, फिट होगा तो मैच के लिए आएगा, तू बीमार है तो मैच कैसे देखेगा। तो ये धोनी सर का मेरी लाइफ जिन्होंने मेरी सेव की थी वो धोनी सर ने की थी 2014 में। कितनी खूबसूरत कहानी है। और जाते जाते एक आखिरी सवाल, MS धोनी के आप फ़ैन हैं ये हम सब जानते हैं, MS धोनी के बाद आपको इंडियन क्रिकेट में कौन पसंद है? कौन वो एक या दो खिलाड़ी हैं जो आप MS धोनी के बाद जिनको आप बहुत पसंद करते हैं? बिल्कुल पूरी टीम इंडिया पसंद है, क्योंकि धोनी सर के जाने के बाद जब वो ग्राउंड पे इंटरनेशनल उन्होंने रिटायरमेंट दिया 15 अगस्त वाले दिन, वो बैड डे मानूंगा मेरे लिए। मतलब धोनी सर अचानक ही, क्योंकि ग्राउंड में जो सेलिब्रेशन उनको सम्मानित होना था ग्राउंड इंटरनेशनल क्रिकेट को, कि वर्ल्ड जिन्होंने ICC तीनों ट्रॉफी जिताई हों उसका सम्मान एक ग्राउंड में हो, क्योंकि धोनी सर पता नहीं उनका माइंड ही अलग है, टेस्ट सीरीज़ से भी ऐसे ही संन्यास दे दिया, ODI से भी ऐसे दिया। बट मेरे लिए बहुत वो था, क्योंकि उनका चाहते थे ग्राउंड में सम्मान मिले और सम्मान के साथ उनको ये रिटायरमेंट मिले। बट कोई नहीं, धोनी सर का डिसीजन अलग ही होता है, क्योंकि धोनी ने तभी कैप्टन कूल रहे हैं। तो बस यही है सर, धोनी सर के लिए हमेशा ऐसे ही जाते रहेंगे और धोनी सर का आशीर्वाद बना रहे। और खबर ये है, स्पेकुलेशन है कि शायद ये MS धोनी का आखिरी IPL भी हो सकता है एज अ प्लेयर। आपका इस पे क्या टेक है? क्या ये उनका आखिरी IPL हो सकता है? आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि आपके लिए उनकी रिटायरमेंट इतनी इमोशनल रही है, ये शायद एक आखिरी फॉर्म ऑफ कॉम्पिटिटिव क्रिकेट है जो वो खेलते हैं। वो भी कह रहे हैं कि शायद उनका आखिरी IPL हो, वो चेन्नई से एक विदा ले आए, चेन्नई सुपर किंग्स से भी। तो आपका इस पे क्या टेक है? बस यही टेक है। मैं फ़ैन हूँ, मैं एज अ फ़ैन तो नहीं चाहूँगा वो ग्राउंड छोड़े और खेलना छोड़े, क्योंकि उनका इतना क्रेज़ है धोनी सर का। जब भी जाते हैं स्टेडियम में धोनी सर के नारे लगते हैं, वो अलग ही फील होता है। बट एक फ़ैन के दौरान मैं चाहूँगा वो अभी जैसे उनकी फ़िटनेस है, जैसे वो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, जैसे वो सिक्सेस लगा रहे हैं अभी, तो मेरे को नहीं लगता वो अभी रिटायरमेंट लेना चाहिए। अभी उनके अंडर में अगर 1-2 साल और खेल जाएँ तो फैंस के लिए बहुत खुशखबरी की बात है। अगर धोनी सर का डिसीजन है, हम लोग ये चीज़ नहीं बोलेंगे कि धोनी सर रिटायर हों। बस उन्होंने उनके इंटरव्यू सुने हैं, चेपक में एक लास्ट रहेगा, मैं जब भी रहेगा, उन्होंने ये नहीं बोला कि मेरा ये आखिरी साल है। और जैसे अभी प्रूव उन्होंने किया है, उनका जैसे फिटनेस है, फिटनेस के दौरान पे अभी 2 साल और खेल सकते हैं। बिल्कुल थैंक यू। यही कहेंगे, जब तक सूरज चांद रहेगा धोनी तेरा नाम रहेगा, भारत माता की जय। धोनी धोनी धोनी, कम ऑन धोनी। इसी जज्बे के साथ, इसी जोश के साथ हम आपसे थैंक यू सो मच राम बाबू जी हमारे साथ बात करने के लिए। और आप देख सकते हैं, चाहे वो राम बाबू जी हो, चाहे वो सुधीर जी हो, वो सिर्फ धोनी के फ़ैन ही नहीं, वो हम फैंस के रिप्रेजेंटेटिव हैं। MS धोनी की फैंस इस देश के कोने कोने में है, जो कि कुछ लोग स्टेडियम नहीं भी आ सकते, कुछ लोग वो चेयर उतना नहीं कर सकते, ये उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं। ये उनकी तरफ, अपनी तरफ से भी और उनकी तरफ से भी धोनी को सपोर्ट करते हैं, उनके लिए जैसे उन्होंने नारा लगाते हैं। और यही जोश देख के अच्छा लगता है। इंडिया में अगर क्रिकेट को रिलीजन कहते हैं तो इन्हीं लोगों की वजह से, जो सारा पैशन, जो अपनी ज़िंदगी को एक इतने बड़े खिलाड़ी के नाम करते हैं कि उनके लिए आके हर स्टेडियम में उनको सपोर्ट करते हैं। जैसे कि इन्होंने कहानियाँ बताई, वो बड़प्पन, उन बड़े प्लेयर्स जो इनको एक फैमिली जैसा ट्रीट करते हैं, और यही इंडियन क्रिकेट को खूबसूरत बनाता है, ये इंडियन फैंस को खूबसूरत बनाता है। तो इसी नोट पे हम आपसे विदा लेंगे और इन्जॉय करेंगे आज का दिन, आज की प्रैक्टिस सेशन राम बाबू जी के साथ। आप भी अपना ख्याल रखिए और क्रिकेट नेक्स्ट को देखते रहिए, क्योंकि ऐसे फैंस का जोश और ये सब न्यूज़ खबरें आपको सब क्रिकेट नेक्स्ट पे देखने को मिलेगी। हमारे साथ जुड़े रहिए
हमें सोशल मीडिया पे फॉलो कीजिए, यूट्यूब को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और क्रिकेट नेक्स्ट के साथ जुड़े रहिए क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट। थैंक यू।